नमस्कार। झारखंड के बढ़ते कदम में आपका बहुत स्वागत है। आपसे मुखातिब हूं मैं शहबाज। झारखंड के विकास को लेकर मुख्यमंत्री रघुवर दास ने दो बड़े संकल्प लिए हैं। एक है ग्रामीण सड़कों का विकास और दूसरा है आवास निर्माण का। मुख्यमंत्री का कहना है कि उनकी सरकार झारखंड के माथे पर लगे गरीबी के कलंक को मिटाना चाहती है। गरीबी को दूर करने के साथ ही सरकार रोजगार के अवसर भी पैदा कर रही है। जेपीएससी और जेएसएससी के माध्यम से सरकारी विभागों में खाली पदों को भरा जा रहा है और इसी क्रम में सीएम ने पिछले दिनों 82 सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी दिया है। रोजगार के अवसर पैदा करने के साथ ही सरकार लोगों के आंसू भी पोंछ रही है। जनता दरबार के माध्यम से फरियादियों की फरियाद सुनी जा रही है और इसके अलावा सरकार फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए फिल्म नीति को अमली जामा पहनाने में लगी हुई है। बॉलीवुड में झारखंड की फिल्म नीति की प्रशंसा की जा रही है। बहरहाल शुरू करते हैं आज का एपिसोड, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं सुर्खियां। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने पतरातू से वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि हरियाली कार्यक्रम के तहत 31 जुलाई तक 3 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे। हमें आने वाली पीढ़ी को हरा भरा झारखंड सौंपना है, लिहाजा वृक्षारोपण अभियान को सफल बनाने के लिए सभी लोग आगे आए। पतरातू डैम की चर्चा करते हुए सीएम ने कहा कि डैम में मरीन ड्राइव निर्माण के लिए DPR बनाया जा रहा है। फिल्म सिटी के निर्माण के लिए भी भूमि चिन्हित कर ली गई है। राज्य के लोग विकास और पर्यावरण संरक्षण में सरकार का सहयोग करें। हूल दिवस पर साहिबगंज में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने 10,823.47 लाख रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस दौरान बोलते हुए सीएम ने कहा कि संताल परगना के पिछड़ेपन को दूर करना ही संताल हूल के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। संताल हूल के वीर शहीदों के प्रति पूरा राज्य हमेशा कृतज्ञ रहेगा। कार्यक्रम के दौरान सीएम ने अमर शहीद सिदो कान्हू के वंशजों को सम्मानित किया और 11 वंशजों के लिए बनाए गए आवासों की चाबी उन्हें सौंपी। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि सरकार खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए कृत संकल्पित है। संसाधनों की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। झारखंड राज्य पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता के समापन समारोह में बोलते हुए सीएम ने कहा कि जुलाई महीने से कमल क्लब के माध्यम से फुटबॉल प्रतियोगिता शुरू की जा रही है। पंचायत स्तर पर शुरू होने वाली प्रतियोगिता प्रखंड स्तर और जिला स्तर पर होगी। 15 नवम्बर को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इसमें पुरुष और महिला दोनों टीमें रहेंगी। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। इस कड़ी में सीएम ने जमशेदपुर में करोड़ों रुपए के चापाकल घोटाले के दोषी अभियंताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दिया है। साथ ही 4 संवेदकों के विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई करने को कहा गया है। अभियंताओं और संवेदकों को मंत्रिमंडल निगरानी विभाग ने जाँच के क्रम में दोषी पाया था। झारखंड में करीब 1,16,000 पद खाली है, जिसे भरने की प्रक्रिया जारी है। रघुवर सरकार ने साल 2016 को नियुक्ति का वर्ष घोषित किया है। प्रोजेक्ट भवन में 82 अभ्यर्थियों को राज्य पुलिस सेवा, राज्य कारा सेवा, राज्य प्रोबेशन सेवा और उत्पाद निरीक्षक के पद पर नियुक्ति पत्र देते हुए सीएम ने कहा कि नवनियुक्त पदाधिकारी अपने काम से समाज में अलग पहचान बनाएं। अपने विभाग में इस तरह कार्य करें जो दूसरों के लिए आदर्श हो। संताल परगना में सर्वाइकल कैंसर और एनीमिया रोग के प्रति लोगों को जागरूक करने और उसकी रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग तेजी के साथ काम कर रहा है। समाज कल्याण मंत्री लुइस मरांडी ने इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी के प्रयासों की प्रशंसा की है। दुमका में आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए लुइस मरांडी ने कहा कि कैंसर अब लाइलाज बीमारी नहीं रही। प्राथमिक स्तर पर इसकी पहचान कर इसका समुचित इलाज किया जा सकता है। खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने कहा कि सभी अवैध राशन कार्ड धारी अपने राशन कार्ड को सरेंडर करें, नहीं तो उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। पलामू दौरे के दौरान विभागीय मंत्री ने कहा कि अवैध तरीके से राशन का उठाव करने वालों से राशि भी वसूली जाएगी। उन्होंने कहा कि लाभुक जल्द से जल्द अपना आधार कार्ड बनवा लें, ताकि बायोमेट्रिक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के माध्यम से उन्हें सही मात्रा में राशन मिल सके। लाभुक टोल फ्री नंबर के माध्यम से अपनी शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं।
मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने कहा है कि जिन कारोबारियों द्वारा फर्जी तरीके से ITC यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया गया है, उन सभी मामलों की जांच कर कार्रवाई सुनिश्चित करें। वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हुए सीएम ने कहा कि उन सभी डीलरों के साथ अंचल और प्रमंडल अधिकारी बैठक कर इस बात का पता लगाएं कि उन्होंने किन डीलरों का सामान बेचा और उनका पता क्या है। दरअसल विगत वर्षों में कई डीलरों द्वारा अपने रिटर्न में दिखाए गए क्रय विक्रय से काफी अधिक राशि के रोड परमिट जनरेट किए गए हैं। रघुवर सरकार श्रावणी मेले के सफल आयोजन को लेकर कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। मेले के आयोजन में पैसों की कमी आड़े नहीं आए, इसके लिए वित्त विभाग ने 1223.21 लाख रुपए विभिन्न विभागों को निर्गत कर दिए हैं। योजना सह वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित खरे ने बताया कि गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के माध्यम से 70 लाख रुपए, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के माध्यम से 81 लाख रुपए, नगर विकास एवं आवास विभाग के माध्यम से 549 लाख रुपए, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के माध्यम से 332.68 लाख रुपए, पर्यटन, कला, संस्कृति एवं खेलकूद विभाग के माध्यम से 100 लाख रुपए और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के माध्यम से 90 लाख रुपए मुहैया कराए गए हैं। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि लोगों को कौशल विकास का इस प्रकार प्रशिक्षण दिया जाए कि उससे रोजगार प्राप्त हो। राजभवन में राज्य सैनिक कल्याण निदेशालय की बैठक की अध्यक्षता करते हुए राज्यपाल ने कहा कि लोगों को उन्नत शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। सैनिक कल्याण निदेशालय के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि निदेशालय सैनिकों की विधवाओं और उनके बच्चों के प्रति संवेदनशील और तत्पर होकर कार्य करे। बैठक के दौरान निदेशालय में अनुबंध पर कार्यरत कर्मियों के वेतन वृद्धि पर भी सहमति प्रदान की गयी। और फिलहाल यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि ग्रामीण सड़क और आवास निर्माण को लेकर रघुवर सरकार के क्या है संकल्प। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। सड़क और आवास निर्माण को लेकर रघुवर सरकार ने 2 बड़े फैसले लिए। अगले 3 सालों में ग्रामीण क्षेत्रों में 24,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़क निर्माण और 4,80,000 आवास निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि सरकार झारखंड के माथे पर लगे हुए गरीबी के कलंक को मिटाना चाहती है। सड़क और आवास ग्रामीण विकास के आधार स्तंभ हैं। ग्रामीण विकास के बिना राज्य का विकास संभव नहीं है। लिहाजा झारखंड की रघुवर सरकार ने ग्रामीण सड़क और आवास को लेकर 2 बड़े फैसले किए हैं। इसके तहत अगले 3 वर्षों में 24,038 किलोमीटर सड़क निर्माण और 4,80,000 आवास निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। ग्रामीण सड़क और आवास निर्माण को लेकर मुख्यमंत्री रघुवर दास के क्या है संकल्प, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सभी प्रखंडों में पक्की सड़क बनाई जाएगी। देवघर, धनबाद और गोड्डा के सुंदर पहाड़ी और बोआरी जोर को छोड़कर सभी प्रखंडों में इसे लागू किया जाएगा। उग्रवाद प्रभावित 111 चयनित प्रखंडों के अंतर्गत 100 से अधिक आबादी वाले बसावटों को इससे जोड़ा जाएगा। वर्तमान वित्तीय वर्ष में 3,000 किलोमीटर, वर्ष 2017-18 में 6,238 किलोमीटर और 2018-19 में करीब 7,300 किलोमीटर सड़क निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा 7,500 किलोमीटर राज्य संप्रेषित योजना के तहत ग्रामीण सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। अब तक 2,700 किलोमीटर सड़कों के निर्माण के लिए प्रतिवेदन भारत सरकार को भेजा जा चुका है। अगले 2 माह में 8,251 किलोमीटर सड़कों का प्रतिवेदन भेजा जाएगा। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मुख्यमंत्री ने 22 अतिरिक्त परियोजना क्रियान्वयन इकाइयों के गठन के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा परियोजना प्रतिवेदन निर्माण के लिए केंद्रीय निरूपण संगठन खड़ा करने और परामर्शियों की सहायता लेने के निर्देश दिए गए हैं। संवेदकों की संख्या बढ़ाने, इक्विपमेंट बैंक स्थापित करने, सामग्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने, काउंसलेट की नियुक्ति करने और IT का अधिक से अधिक इस्तेमाल करने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने मुख्यमंत्री रघुवर दास के अनुरोध को स्वीकारते हुए अगले 3 सालों में 4,80,000 आवासों के निर्माण को स्वीकृति दे दी है।
इकाइयों के आकार को बढ़ाते हुए 25 वर्ग मीटर कर दिया गया है। साथ ही स्थानीय सामग्रियों के प्रयोग के लिए लाभुकों को डिजाइन की पूरी आजादी दे दी गई है। ग्रामीण विकास विभाग को स्थानीय जरूरत और सामग्रियों की उपलब्धता के आधार पर विभिन्न प्रकार के आवासों के डिजाइन तैयार करने और राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षित करने के निर्देश दिए गए हैं। झारखंड में साल 2016 को नियुक्ति का वर्ष घोषित किया गया है। सरकारी विभागों में खाली पदों को तेजी के साथ भरा जा रहा है और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने 82 सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनकी सरकार में किसी प्रकार की राजनीतिक दखलंदाजी नहीं है, अधिकारियों को काम करने की पूरी तरह से छूट है। विकास कार्यों में मैन पावर की कमी आड़े नहीं आए, इसके लिए सरकारी विभाग में खाली पदों को तेजी के साथ भरा जा रहा है। राज्य में करीब 1,16,000 पद खाली हैं, जिसे भरने की प्रक्रिया जारी है। रघुवर सरकार ने साल 2016 को नियुक्ति का वर्ष घोषित किया है। प्रोजेक्ट भवन में 82 अभ्यर्थियों को राज्य पुलिस सेवा, राज्य कारा सेवा, राज्य प्रोबेशन सेवा और उत्पादन निरीक्षक के पद पर नियुक्ति पत्र देते हुए सीएम ने कहा कि नवनियुक्त पदाधिकारी अपने कृत्य से समाज में अलग पहचान बनाएं, अपने विभाग में इस तरह कार्य करें जो दूसरों के लिए आदर्श हो। पुलिस सेवा में जाने के बाद रुतबा नहीं दिखाएं, बल्कि जनता के प्रति सेवा भाव से काम करें। मेरी अपेक्षा होगी, सरकार की अपेक्षा होगी कि आप अपने अपने विभाग में ऐसे काम करें जो दूसरों के लिए आदर्श है। क्योंकि हर इंसान को भगवान ने कुदरत में प्रतिभा दी, तो आपके पास जो प्रतिभा, आपके पास जो गुण है, उस प्रतिभा और गुण को सोसाइटी को लाभ देना चाहिए। और लोग जिस क्षेत्र में भी आप पदस्थापित हैं, तो आपके काम से लोग कहे आपके जाने के बाद कि अमुक डीएसपी जिन्होंने इस क्षेत्र में शांति और व्यवस्था बनाने के लिए पूरी मेहनत। सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देते हुए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि काम में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निष्पक्ष होकर अपना काम करें, किसी धर्म, जाति या वर्ग विशेष को संरक्षण नहीं दें। शासन सभी के लिए है, सरकार सबका साथ सबका विकास चाहती है। सरकारी काम में राजनीतिक दखलंदाजी नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री सचिवालय की निगरानी आप पर हमेशा बनी रहेगी। सरकार में भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं है। जनता के पैसों से सरकारी खजाना भरता है, लिहाजा जनता के पैसों का सदुपयोग करें। हम सेवक, मालिक नहीं, मालिक तो जनता। ये दिमाग में हमेशा हमारे शासन में बैठे हुए लोग या फिर हम जैसे शासक के दिमाग में हमेशा ये बात रहनी चाहिए कि हमारा मालिक जनता है। हम एक सेवक की भूमिका में हमें काम करना है। ये छोटी छोटी बात हम चाहेंगे जो हमारे पदाधिकारी नियुक्त हो रहे हैं, इन छोटी बातों को और सरकारी काम में किसी भी बात में लापरवाही किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं। कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि अधिकारियों को काम करने की पूरी छूट है। अच्छा काम करने वाले अधिकारी पुरस्कृत किए जाएंगे और लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। सीएम के हाथों नियुक्ति पत्र लेने के बाद अभ्यर्थियों ने कहा कि अपराध पर नियंत्रण और जनता को सुरक्षा प्रदान करना उनका उद्देश्य है। पुलिस की छवि सुधारने की दिशा में वे काम करेंगे। काम करना हर जगह चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन झारखंड चूँकि हम लोग का गृह प्रदेश है, गृह राज्य है, इसलिए हमें नहीं लगता कि काम करने में कोई चुनौती आएगी। क्राइम को कंट्रोल करना है, समाज को, महिलाओं के लिए सुरक्षित करना है और विकास को लाना है ताकि नक्सलवाद कम करे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने उग्रवाद पर नियंत्रण के लिए पुलिस विभाग को बधाई दी, लेकिन शहरी क्षेत्र में बढ़ने वाले अपराध पर चिंता भी जताई। सीएम ने कहा कि पुलिसकर्मी संजीदा होकर अपना काम करें और जनता का विश्वास जीतें। सीएम ने सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों पर चिंता जताते हुए कहा कि सीट बेल्ट और हेलमेट को अनिवार्य किया जाए। अभियान चलाकर लोगों को इस बारे में जागरूक करें। रात 9 बजे बाद शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करें। समय समय पर चेकिंग अभियान चलाकर इसकी रोकथाम करें।
और फिलहाल यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि झारखंड की फिल्म नीति को लेकर बॉलीवुड में क्या चर्चा हो रही है। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। झारखंड में जनता की शिकायतों को गंभीरता के साथ सुना जा रहा है, लिहाजा मुख्यमंत्री सचिवालय में लगने वाले जनता दरबार में हर सप्ताह सैकड़ों की संख्या में फरियादी पहुंचते हैं और इस बार श्रम मंत्री राज पालीवाल ने लोगों की समस्याएं सुनी। रांची स्थित मुख्यमंत्री सचिवालय में लगने वाले जनता दरबार में फरियादियों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। साप्ताहिक लगने वाले इस जनता दरबार में झारखंड के दूर दराज के लोग अपनी छोटी बड़ी समस्याएं लेकर राजधानी पहुंचते हैं। जनता दरबार में कैबिनेट मंत्री मौजूद रहते हैं, लिहाजा मौके पर ही समस्याओं का समाधान किया जाता है। इस बार श्रम राज्य मंत्री राज पालीवाल ने लोगों की समस्याएं सुनी। आइए आपको जनता दरबार में पहुंचने वाले मामलों के बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं। चतरा से आए भूतपूर्व विधायक निरंजन प्रसाद सिंह ने जर्जर सड़कों का मामला उठाया। इस पर कैबिनेट मंत्री ने पीडब्ल्यूडी सचिव से फोन पर बात कर निर्माण कार्य प्रारंभ करने के आदेश दिए। बोकारो से आए शोएब अंसारी ने मत्स्य जीव सहयोग समिति लिमिटेड में हुई गड़बड़ी की जांच की मांग की। इस पर मंत्री राज पालीवाल ने जांच के उपरांत कार्यवाही का भरोसा दिलाया। रांची के देवता नारायण ने डीड के स्वरूप में परिवर्तन कर जमीन कब्जा करने का आरोप लगाया। इस पर कैबिनेट मंत्री ने उपायुक्त को जांच कर पीड़ित को इंसाफ दिलाने के निर्देश दिए। पलामू से आए वीरेंद्र कुमार ने निजी विद्यालय प्रबंधन पर जमीन कब्जा करने का आरोप लगाया। इस पर श्रम मंत्री ने उपायुक्त को जांच कर कार्यवाही करने के निर्देश दिए। पलामू से ही आए राम वृक्ष भुइयां ने खाद्य सुरक्षा बिल का लाभ नहीं मिलने की शिकायत की। इस पर मंत्री ने पलामू डीसी को उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। रामगढ़ से आए दिव्यांग कैंसर पीड़ित दवाई के लिए आर्थिक सहयोग की मांग की। इस पर श्रम मंत्री ने मौके पर ही 3000 रुपए की आर्थिक सहायता दी। रामगढ़ से आए दिव्यांग क्रिकेटर रंजीत कुमार ने नौकरी के लिए आवेदन दिया। इस पर मंत्री राज पालीवाल ने सरकार की पॉलिसी के तहत लाभ पहुंचाने के लिए खेल निदेशक को निर्देश दिए। इसके अलावा सिकंदरी की रीना कुमारी ने अनुकंपा पर नौकरी की मांग की। मांडर के अनिल उरांव ने मनरेगा के तहत अवैध निकासी का आरोप लगाया और माझी निवासी गबेश्वर मांझी ने भूमि मुआवजा की राशि नहीं मिलने की शिकायत की। इन सभी मामलों में कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। मौके पर मौजूद श्रम मंत्री राज पालीवाल ने कहा कि लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि है। जनता दरबार के आयोजन का मकसद जनता को राहत पहुंचाना है। यहां आने वाले लोगों को न्याय मिले, इसे लेकर सरकार प्रयासरत है। झारखंड की फिल्म नीति की बॉलीवुड में प्रशंसा हो रही है। पहले फिल्मकार अनुपम खेर और अब फिल्म निर्माता निर्देशक महेश भट्ट ने झारखंड सरकार की सराहना की है। बॉलीवुड के बड़े निर्माता निर्देशक भी झारखंड में फिल्म शूटिंग की इच्छा जता रहे हैं। सरकार ने भी फिल्म निर्माण को लेकर हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया है। झारखंड में फिल्म निर्माण की काफी संभावनाएं हैं। हालांकि राज्य गठन के बाद से इस ओर ध्यान नहीं दिया गया, लिहाजा स्थानीय फिल्मों का विकास नहीं हो सका और झारखंड की फिल्में राष्ट्रीय फलक पर पहचान नहीं बना सकी। हालांकि झारखंड में रघुवर सरकार आने के बाद फिल्म को उद्योग का दर्जा दिया गया, फिल्म नीति की घोषणा की गई, फिल्म विकास निगम के गठन की स्वीकृति दी गई। सरकार के इन प्रयासों का असर हुआ और बॉलीवुड में झारखंड की चर्चा शुरू हुई। इस कड़ी में फिल्म कलाकार अनुपम खेर के बाद प्रसिद्ध फिल्म निर्माता निर्देशक महेश भट्ट ने मुख्यमंत्री रघुवर दास से मुलाकात की और झारखंड की फिल्म नीति की जमकर प्रशंसा की। कि आज के दौर में ये एक प्रोएक्टिव स्टेप जो लिया है मुख्यमंत्री साहब ने और यहाँ की जो एक एस्टेब्लिशमेंट ने, कि उन्होंने एग्रेसिवली मुंबई में अपना आदमी भेजा और हमसे कहा कि झारखंड के दरवाजे खुले हैं। फिल्म का नाम है बेगम जान, जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं और ये मेन स्ट्रीम जिसको आप कहते हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की पहली फिल्म होगी जो 90% झारखंड में शूट होगी। उसमें झारखंड के एक्टर्स भी हैं, वर्कर्स भी हैं, तो ये एक शुरुआत है। और जिस तरह से मुझे मुख्यमंत्री साहब से बात करके लगा कि ये इरादा उन्होंने बना लिया है कि वो झारखंड को
एंटरटेनमेंट के सेंटर स्टेज पे ले आएंगे। फिल्म निर्माता निर्देशक महेश भट्ट के साथ चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य के स्कूल ऑफ ड्रामा की स्थापना को लेकर बात की। साथ ही बताया कि झारखंड में फिल्म निर्माण की काफी संभावनाएं हैं। यहाँ की आबो हवा और प्राकृतिक छटाएं फिल्म शूटिंग के लिहाज से काफी अच्छी हैं। सरकार फिल्म नीति के तहत फिल्म निर्माण में पूरा सहयोग देगी। रांची के निकट पतरालू में फिल्म सिटी के निर्माण के लिए 200 एकड़ जमीन आवंटित की गई है। मौके पर मौजूद मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि फिल्म सिटी के लिए भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। हमारी कोशिश होगी कि हम देश की सबसे बेहतरीन फिल्म सिटी का निर्माण करें। देखिए, हम लोगों ने पतरातू में 200 एकड़ जमीन को चिन्हित कर लिया है और जमीन के हस्तांतरण की कार्रवाई अंतिम चरण पर है। मैं समझता हूं आगे के 15-20 दिनों के अंदर इसे हम लोग पूरा कर लेंगे। ये थोड़ी सी अभी प्रारंभिक बात है। एक बार ज़मीन की जब हस्तांतरण हो जाएगी तो उसको किस प्रकार से मूर्त रूप दिया जाएगा उस पर हम लोग सबका सलाह ले करके, क्योंकि हम अंत में आ रहे हैं, तो हम ये भी कोशिश करेंगे कि हमारी जो फिल्म सिटी हो वो देश की सबसे उम्दा बेहतर फिल्म सिटी में से। आपको बता दें कि फिल्म नीति के तहत फिल्म में अगर सभी कलाकार झारखंड के होंगे तो 50 लाख रुपए का अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा। फिल्म निर्माण से जुड़े लोगों को सरकार सम्मानित भी करेगी। इतना ही नहीं, झारखंड में फिल्म प्रशिक्षण संस्थान खोलने पर सरकार निवेशकों को संस्थान की कुल लागत का 50% अनुदान देगी। गौरतलब है कि झारखंड में फिल्म को उद्योग का दर्जा प्राप्त नहीं होने की वजह से फिल्मकारों को बैंकों से कर्ज भी नहीं मिल पाता था। इससे फिल्म निर्माण में आर्थिक समस्या सामने आती थी। झारखंड में फिल्म फेस्टिवल आयोजित करने को लेकर कभी कोई पहल नहीं की गई। नतीजतन स्थानीय फिल्मों को लेकर लोगों में कोई रुझान पैदा नहीं हुआ। झारखंड में सेंसर बोर्ड की शाखा नहीं होने की वजह से फिल्मकारों को सर्टिफिकेट के लिए मुंबई और कोलकाता जाना पड़ता है। हालांकि रघुवर सरकार आने के बाद झारखंड में फिल्म निर्माण को लेकर रांची से मुंबई तक माहौल बदला है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।